हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है, जो टीचिंग एग्जाम के लिए पूछे जाते सवाल हैं। टीचिंग एग्जाम जैसे कि टेट, सीटेट, DSSB, KBS, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप समझते हैं टीचिंग मेथड के सभी पॉइंटों को, फाउंडर कौन है और शिक्षण विधियों के बारे में जानते हैं। तो पहला मेथड है हमारा किंडरगार्टन मेथड, जो कि किसने दिया था? फ्रॉबेल ने दिया था। ये किंडरगार्टन है, गार्डन नहीं है। तो किंडरगार्टन जो मेथड है किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है, इतना याद रखना है। ये कहां के वैज्ञानिक है? जर्मन के। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो याद रखें कहां के रहने वाले हैं? जर्मन के। तो फ्रॉबेल ने इन्हें फ्रॉबेल को जो है खेल विधि के पिता कहा जाता है, खेल पद्धति के पिता कहा जाता है। खेल पद्धति के पिता किसको कहा जाता है? फ्रॉबेल को कहा जाता है, खेल पद्धति के पिता। अगर क्वेश्चन आता है खेल पद्धति के पिता किसको कहा जाता है, तो फ्रॉबेल को कहा जाता है। फ्रॉबेल ने कहा है कि जो नन्हे बच्चे होते हैं गार्डन में, जो फूलों की तरह होते हैं, गार्डन के फूल की तरह होते हैं नन्हे बच्चे, तो उनको हम जिस प्रकार फूलों की केयर करते हैं उस प्रकार बच्चों की भी केयर करनी चाहिए, तो इस प्रकार बच्चे सीख पाएंगे। तो इन्होंने किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं इसको। तो फ्रॉबेल ने दी है किंडरगार्टन मेथड। किसने दिया है? फ्रॉबेल ने दिया है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि किंडरगार्टन जो मेथड है कहां से विकसित हुआ, तो आपको क्या बताना है? जर्मन से विकसित हुआ है। तो जगह का नाम पूछा जाएगा तो जर्मन। और फ्रॉबेल को खेल पद्धति के पिता कहा जाता है। अगला हमारा दूसरा जो मेथड है वो है मॉन्टेसरी मेथड। कौन सा है? मॉन्टेसरी मेथड। ये जो मेथड है किसने दिया था? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। रहने वाली कहां की है? इटली की रहने वाली थी। इसे मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेसरी विधि भी। तो मॉन्टेसरी जो मेथड दिया था मारिया मॉन्टेसरी, पहले वो स्कूल में एक डॉक्टर हुआ करती थी। वो एक डॉक्टर थी, तो वो जहां पर डॉक्टर, जहां बच्चे जो इनका इलाज करवाने के लिए माँ बाप आते थे, उनको बताया इन्होंने कि ये बच्चों को इलाज की बजाय शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता है। इनको इस तरह से शिक्षण विधियों द्वारा सिखाया जाए जिससे कि वो जो दूर कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो मॉन्टेसरी क्या है? एक डॉक्टर हुआ करती थी, बाद में ये एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन गई। इसलिए मॉन्टेसरी जो पद्धति दी है, मॉन्टेसरी जो मेथड दिया है, वो मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। तो कहां की रहने वाली है? इटली की। इतना याद रखें आप। तीसरा मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, द प्ले वे मेथड। कौन सा मेथड है? द प्ले वे मेथड। जे कुक ने दिया है, हैरी कार्डवेल कुक, ब्रिटिश के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, हैरी कार्डवेल कुक। जो द प्ले वे जो मेथड है वो उनकी पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक के नाम पर ही मेथड दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि खेल विधि, जो खेल विधि है उसके फाउंडर कौन है, तो उसके फाउंडर है कुक। अगर ये पूछा जाता है खेल पद्धति के पिता कौन है, तो फ्रॉबेल। खेल विधि के जो फाउंडर है वो कौन है? कुक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना याद रखना है खेल विधि के जो फाउंडर है वो है कुक, और पिता कौन है खेल पद्धति के? वो है फ्रॉबेल। इनमें कंफ्यूज को दूर करने के लिए पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। अगला जो पॉइंट है हमारा डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड जो किसने दिया है? हेलन पार्क हस्ट ने दिया है। कहां के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले हैं, जिसे हम डाल्टन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन विधि। तो जो डाल्टन मेथड दिया था हेलन पार्क हस्ट ने दिया था। ये डाल्टन जो है किसी के नाम पर नहीं है। तो ये पार्क हस्ट ने बताया था कि हम जो भी बच्चों के लिए सिखाने के लिए जो भी मेथड बना रहे हैं, टीचिंग के मेथड है, जो हमें लर्निंग करानी है बच्चों को, वो हम अपने नाम पर ना देके, जिस प्रकार मारिया मॉन्टेसरी ने अपने नाम पर मेथड दिया है, अपने नाम पर ना देके हम जहां पर काम कर रहे हैं वहां का नाम देते हैं। तो जो डाल्टन जो जगह का नाम है, एक डाल्टन क्या है? एक कस्बे का नाम है। जो कहां का कस्बा था? कि अमेरिका में छोटा सा टाउन हुआ करता था, उस जगह का नाम था डाल्टन। वहां पर इन्होंने अपने जो छोटे बच्चे थे उन पर रिसर्च की, इसलिए इस सिस्टम का नाम रख दिया, इस मेथड का नाम रख दिया डाल्टन मेथड। तो समझ सकते हैं डाल्टन मेथड किसने दिया है? पार्क हस्ट ने दिया है। तो डाल्टन क्या है? जगह का नाम है। जो किसने रखा था नाम? इसी के नाम पर इस मेथड का नाम रखा गया है, जो डाल्टन मेथड है, पार्क हस्ट ने दिया है। अगला जो मेथड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो SST सब्जेक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड जो है SST जो पढ़ाते हैं सोशल स्टडी के लिए, प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। रहने वाले कहां के? अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। इसे परियोजना विधि भी कहते हैं। अगर आपको किसी ताजमहल के बारे में बताना है आपको, तो बच्चों को ताजमहल के वहां ले जाएं और बताएं कि संगमरमर का पत्थर है, ये किसने बनवाया था, इसमें क्या हुआ करता था। सारी कहानी प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा बता सकते हैं। तो परियोजना विधि मतलब घुमा कर सिखाना है, तो किसने दिए?
किलपैट्रिक। तो कौन सा विषय ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है इस मेथड के लिए? एसएसटी मतलब सामाजिक अध्ययन के बारे में महत्वपूर्ण मेथड है। अगला हमारा पॉइंट है ह्यूरिस्टिक मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। इससे सवाल कई बार पूछा गया है। तो किसने दिया था? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने दिया है। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग कहां के रहने वाले वैज्ञानिक हैं? ये ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा था स्वतः शोध सिद्धांत विधि। स्वतः शोध जो विधि है वो किसने दी है? आर्मस्ट्रांग ने दी है। आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक मेथड जिसके नाम से जाने जाते हैं, इस विधि को कहते हैं स्वतः शोध विधि। अगर पेपर में पूछा जाता है स्वतः शोध विधि किसकी है? आर्मस्ट्रांग की है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक मेथड किसका है? आर्मस्ट्रांग का है। तो ये कहते हैं कि बच्चों को अपने अंदर अपनी शक्तियों को जागृत करना है और सीखना है कि अपने आप कैसे चीजों को बना सकते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने दिया है। अगला जो मेथड है हमारा माइक्रो टीचिंग, जिसको किसने दिया था? एलन ने दिया है। ये सवाल भी पूछा जाता है, कहां के रहने वाले हैं? ये यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले। इस चीज से कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये कई बार पूछा गया सवाल है। सूक्ष्म शिक्षण विधि जो सिद्धांत है, जो विधि है, या फिर हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग जो मेथड है, वो किसने दिया है? एलन ने दिया है। इसे आप याद रखें। अगला जो मेथड है हमारा ब्रेल मेथड। ये दृष्टि बाधित बच्चों के लिए बनाया गया मेथड। ब्रेल जो मेथड है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए बनाया गया मेथड है। ये किसने दिया था? लुइस ब्रेल ने दिया था। लुइस ब्रेल रहने वाले कहां के हैं? ये फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ब्रेल लिपि की फाउंडर कह सकते हैं, ये ब्रेल लिपि की खोज की है। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए मेथड बनाया था, उभरे हुए अक्षर बनाए थे, जिससे कि जो दृष्टि बाधित अंधे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो उसे पढ़ सकें आसानी से। तो ब्रेल लिपि बहुत फेमस है। तो लुइस ब्रेल ने दिया था ये मेथड, अपने नाम पर ही दिया गया मेथड है। अगला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। इनके साथ एक और वैज्ञानिक और हुआ करते जिनका नाम था थॉमस। तो प्रॉब्लम जो सॉल्विंग मेथड है वो किसने दिया? सुकरात ने दिया है। सुकरात एक इस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट थे जिस प्रकार ये दार्शनिक में काम किया करते थे। एक बेहतर दार्शनिक कहें तो वो कौन थे? सुकरात थे। तो सुकरात को कहें तो मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है। मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? सुकरात को। अगर सवाल ऐसा आता कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, और जो मनोविज्ञानिक केवल पिता की बात करें तो वो सुकरात को कहा जाता है। सुकरात जिस प्रकार भारत के अंदर गौतम बुद्ध और जैन महावीर स्वामी को जाना जाता है, उसी प्रकार सुकरात को ग्रीक में जाना जाता है। तो ग्रीक कहां से? ये ग्रीक के रहने वाले हैं सुकरात। और कौन सा मेथड दिया? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया, जिसे कहते हैं समस्या समाधान विधि। बच्चों की समस्या को जाने, उसके बाद उसका उपचार करें। पहले आपको समस्या को जानना है, उसके बाद ही आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे करना है उसे। अगला जो मेथड है उसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन मेथड। कौन सा मेथड? डिस्टेंस एजुकेशन मेथड, दूरस्थ शिक्षा। जिस प्रकार इग्नू चलता है, जो बच्चे नहीं जा सकते स्कूल पढ़ने के लिए, उन्हें घर पर ही कैसे शिक्षा दी जा सकती है। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है? चार्ल्स टूसेंट है, रहने वाले कहां के हैं? जर्मनी के। इन्होंने 1856 ईस्वी में दिया था। ये चार्ल्स टूसेंट ने 1856 ईस्वी में दूरस्थ शिक्षा के लिए डिस्टेंस एजुकेशन मेथड दिया था। जो बच्चे घर पर ही बैठकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये मेथड दिया था। किसने? चार्ल्स टूसेंट ने। ये भी बात याद रखें। अगला जो मेथड है वो है ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा। ओपन एजुकेशन मेथड किसने? इवन इलिच ने दिया। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। जो इस जगह के नाम बार बार मैं आपको बता रहा हूं, याद रखें, पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा मेथड कहां से विकसित हुआ है। अगर पूछा जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहां से विकसित हुआ, तो आप कह सकते हैं ये ग्रीक से आया। तो किसने दिया था? सुकरात ने दिया है। तो ग्रीक के रहने वाले थे। ओपन एजुकेशन जो है इवन इलिच ने दिया है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्कूलिंग। इन्होंने जो मेथड दिया है और एक कंसेप्ट दिया है, उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डिस्कूलिंग। मुक्त शिक्षा के लिए मेथड दिया है। तो मुक्त शिक्षा के जो मेथड देने वाले वैज्ञानिक का नाम है इवन इलिच, और कंसेप्ट देने वाले डिस्कूलिंग का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है? इवन। कंसेप्ट ऑफ याद रखें, कंसेप्ट ऑफ डिस्कूलिंग किसने दिया? इवन इलिच ने दिया है। हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर। एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर जो मेथड दिया है वो किसने दिया है? रसेल ने दिया है। वैज्ञानिक रहने वाले के ये ब्रिटिश के, ये फाउंडर है इसकी। तो एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर किसने दिया है? रसेल ने। ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक हैं ये।
शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था। इन्होंने बताया कि शिक्षा को समाज से कैसे जोड़कर लेकर चलना है। जब तक कि बच्चे को सामाजिक शिक्षा के साथ साथ समाज की जानकारी नहीं होगी तब तक वो परिपक्व नहीं हो पाएगा। तो ये किसने दिया है? रसेल ने दिया है कि एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर। तो किसके द्वारा दिया गया मेथड है? ये रसेल के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, द लेबोरेटरी स्कूल। ये सीटेट परीक्षा में पूछा गया सवाल है पिछले एग्जाम में। पिछले साल ये पूछा था कि सीटेट में कि द लेबोरेटरी स्कूल जो मेथड है वो किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी को आप याद रख सकते हैं, कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक है? अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक है। इन्हें लैब विद्यालय भी कहते हैं। लेकिन ये ना पूछ के डायरेक्ट ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि द लेबोरेटरी स्कूल मेथड किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक है? अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक, जो कि सीटेट एग्जाम में और DSSS में कई बार पूछा गया सवाल है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितने भी मेथड है, हमें सारे इंपोर्टेंट मेथड की बात की है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं मेथड पर आए हुए कुछ सवाल हैं जिन्हें हम करते हैं, आओ समझते हैं। जैसे सवाल है पहला कि फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मैंने कहा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि जो है किन के द्वारा, फाउंडर कौन थे, किसके द्वारा दी गई विधि है? तो अभी हमने जाना है कि पहले समस्या को समझा जाएगा, उसके बाद उसका निदान किया जाएगा। तो निदान तभी कर सकते हैं जब तक आप उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं बच्चे की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो हम पीछे सीख कर आए किसने दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसे जानने के लिए आपको अभी मैंने पीछे जो बताया है कि विलियम सुकरात के बारे में और एडम्स के बारे में, मैंने कहा था जो सुकरात थे और थॉमस थे, सुकरात और थॉमस, इन्होंने क्या था? मैंने कहा सुकरात एक दार्शनिक हुआ करते थे जो मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो इन्होंने दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसे पीछे वाली स्लाइड पर जाएं तो आप जरा देखें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया है? ये सुकरात ने दिया है। तो इस सवाल का जो जवाब था जो DSSS एग्जाम में पूछा गया है, वो इस सवाल का जो आंसर है वो सुकरात एंड थॉमस। तो इसका मतलब सुकरात को इंग्लिश में सोक्रेटिस भी कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, वो है सुकरात। अगला हमारा सवाल है माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड बाय। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो किसने दी है? ये भी हम बता चुके थे माइक्रो टीचिंग के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में किसने बताया? तो एक नाम बताया था हमने, ड्यूट एलन के बारे में, केवल वहां एलन लिखा हुआ था। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में किसने बताया? कि ड्यूट एलन ने बताया। तो ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। तो मेथड से कैसे सवाल आ रहे हैं आप जान सकते हैं। जैसे कि माइक्रो टीचिंग मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग कहें तो सूक्ष्म शिक्षण। तो अगर इसके जो इन्वेंटेड कौन थे सूक्ष्म शिक्षण के, वो है एलन। सूक्ष्म शिक्षण के जो इन्वेंटेड किया था, जो फाउंडर थे वो कौन थे? ड्यूट एलन। अगला हमारा सवाल है वेयर वॉज किंडरगार्टन स्कूल फर्स्ट एस्टेब्लिश। तो पहली बार किंडरगार्टन जो स्कूल खुलवाया था और कहां पर खुला था, किसने और कहां पर? तो पहली बात हम जाएंगे किंडरगार्टन होता है, तो किंडरगार्टन के जो फाउंडर थे वो कौन थे? फ्रोवेल थे। जिसे मैंने बताया था कि फ्रोवेल को खेल पद्धति के पिता कहा जाता है। इन्होंने कहा था जो बच्चे होते हैं, नन्हे जो बालक होते हैं, वो फूलों की तरह होते हैं, बगीचे के फूल की तरह होता है, उनकी केयर करनी है, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना है। तो किंडरगार्टन किसने? फ्रोवेल ने। कहां के रहने वाले वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहां के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? जर्मनी। तो जो किंडरगार्टन जो स्कूल है फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था, पहली बार जो स्कूल बनाया गया था किंडरगार्टन, कहां पर बनाया गया था? जर्मनी में। तो फाउंडर कौन है? फ्रोवेल। अगला सवाल है हमारा डाल्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज डेवलप्ड बाय। जो डाल्टन सिस्टम है एजुकेशन जो किसने डेवलप किया है? तो डाल्टन सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, डाल्टन जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमेरिका में छोटे से एक टाउन का नाम है, एक कस्बे का नाम है, जो कि किसने दिया था? पार्क हेस्ट ने दिया था। हेलेन पार्क हर्स्ट ने दिया था ये सिद्धांत मेथड। जो मैंने बताया था, इन्होंने कहा था कि हम किसी के अपने नाम पर ना देकर उस टाउन के जहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं उस जगह का नाम पर ही सिद्धांत देते हैं। तो डाल्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसने डेवलप किया है? हेलेन पार्क हर्स्ट ने किया है। हेलेन पार्क हर्स्ट इसके जो फाउंडर है। ये सवाल पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने डेवलप किया था? तो मैंने कहा था इंपोर्टेंट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड।
ह्यूरिस्टिक मेथड जो डेवलप किया था वो कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। आप टीचिंग, जितने भी टीचिंग मेथड बताए गए उन्हें आप पढ़ोगे और देखोगे एक बार तो आपको सभी सवाल बड़े आसान लगेंगे। तो ह्यूरिस्टिक मेथड ये क्वेश्चन आया हुआ है तो किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। तो ये भी याद रखें। तो इस प्रकार हमारे जो आए हुए सवाल थे हमने टोटल कंप्लीट किए, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, और जो भी मेथड थे हमने सभी इंपोर्टेंट मेथड को जाना। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी मेथड है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर आप ध्यान रखें और इनको नोटबुक पर नोट कर लें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी साइकोलॉजी अगली क्लास में। नमस्कार।